हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो एक नया दिन नया सवेरा और मैं हाजिर हूँ एक नए नवेले टॉपिक के साथ। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अब आइए अब मल्टीप्लिकेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स का एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, बहुत बड़ा एक कंडीशन होता है। क्या होता है, इन दो मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई तभी कर सकते हैं जब पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे वाले मैट्रिक्स का रो दोनों सेम हो क्वांटिटी। तब सिंपल भाषा में बात करिए, पहले वाले मैट्रिक्स का पीछे वाला जो ऑर्डर का पार्ट है और दूसरे मैट्रिक्स का जो ऑर्डर का पहला पार्ट है वो दोनों सेम होना चाहिए। तब जाकर हमारा ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स, हमारा जो आंसर वाला मैट्रिक्स होगा, जो रिजल्ट आएगा, उस रिजल्टेंट मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो एंड्स होगा इनका। ठीक है, m क्रॉस n, m/n। ओके, जैसे कि यहाँ देख लीजिए, ये दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, इसका जो कॉलम का वैल्यू है वो है 2। ठीक है, इसके पास 2 कॉलम्स हैं और इसके पास 2 रोज हैं। ठीक है, मतलब पहले मैट्रिक्स का पीछे वाला पोर्शन इज इक्वल टू दूसरे मैट्रिक्स का आगे वाला पोर्शन। तो मतलब हमारा ये दो मैट्रिक्स क्या है, मल्टीप्लाएबल है। ठीक है, मल्टीप्लाएबल। ठीक है, और ऑर्डर क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट ऑर्डर। रिजल्टेंट ऑर्डर विल बी 3/2। ठीक है, एक्सट्रीम पोर्शंस हमारा रिजल्टेंट हो जाएगा कब, जब ये वाले पोर्शंस इक्वल हों। ठीक है, पहले का दूसरा पार्ट और दूसरे का पहला पार्ट दोनों जब इक्वल है तभी ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होती हैं। ठीक है, और रिजल्टेंट मैट्रिक्स एक्सट्रीम पोजीशंस को ले लेता है उनका ऑर्डर। ठीक है, 3/2। इस वाले में आते हैं, देखिए यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ पे देखिए सेकंड पार्ट जो इसका है वो फर्स्ट पार्ट के बराबर नहीं हो रहा है, नॉट मल्टीप्लाएबल। इस चीज को बहुत अच्छे से फिट कर लीजिए, बहुत काम आने वाली है चीज। ठीक है, एक और चीज स्टूडेंट्स आपको बताना चाहूंगा, जैसे मान लीजिए अगर ये इंटू ये पॉसिबल है तो इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये इंटू ये भी पॉसिबल है। कैसे, देख लीजिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए इसी मैट्रिक्स को हम आगे लिख दें। ऑर्डर भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ठीक है, मैट्रिक्स के क्वेश्चन में ऑर्डर भी उतना ही इंपॉर्टेंस रखता है। यहाँ पे 2/2 मैट्रिक्स है, अब इसको मैं पीछे कर रहा हूँ, ये हो गया 3/2। अच्छा, ये है आपका तीसरा क्वेश्चन। अब बताइए क्या ये मल्टीप्लाएबल है। क्या ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाएबल है? नहीं, अब नहीं है मैट्रिक्स, क्योंकि इसका जो पीछे का पोर्शन है और इसका जो आगे का पोर्शन इक्वल नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, ये नॉट मल्टीप्लाएबल। तो फर्क समझ में आ गया आपको। जरूरी नहीं है कि अगर a इंटू बी पॉसिबल है तो b इंटू ए मैट्रिक्स पॉसिबल हो। ठीक है, ये चीज समझा रहा हूं मैं। ठीक है, a इंटू बी अगर पॉसिबल है तो जरूरी नहीं है कि b इंटू ए पॉसिबल हो। क्यों? क्योंकि ऑर्डर क्या, ध्यान ऑर्डर का हमेशा रखना है आपको। ठीक है, मल्टीप्लाई दो मैट्रिक्स तभी होता है जब पहले का दूसरा पोर्शन और दूसरे का पहला पोर्शन दोनों इक्वल हो। ये दोनों इक्वल है ही नहीं, इसीलिए मल्टीप्लाएबल ये दोनों है ही नहीं। ठीक है, खेल ही खत्म, खलास, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। तो स्टूडेंट्स आइए अब हम दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है वो सीखते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज ऑर्डर देख लेना है। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट इज इक्वल टू इसका फर्स्ट पार्ट इक्वल है। ठीक है, मतलब रिजल्टेंट मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो भी क्या होगा, 3/3 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एक्सट्रीम वाला। चलिए अभी और बड़ा बन सकता है। ठीक है, देखते हैं इसे आराम से। चलिए कैसे होगा मैट्रिक्स स्टार्ट, रो कॉलम, पहले से रो उठाएंगे दूसरे का कॉलम, ऐसे मल्टीप्लाई होगा। रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स भी मल्टीप्लाई होगा, a इंटू एल प्लस b इंटू पी प्लस c इंटू एस। याद रखिए, a इंटू एल प्लस b इंटू पी प्लस c इंटू एस। क्लियर हुआ। रो पहले कॉलम का, पहले मैट्रिक्स से हम क्या उठाएंगे, रो, और दूसरे मैट्रिक्स से क्या उठाना है, कॉलम, यही याद रखना है। तो 1 और 1, देखिए रो 1 और कॉलम 1 मिलके क्या बनाता है, A11 बनाता है। याद रखिए, याद आया,
वन रो और वन कॉलम मिलके क्या बनाता है, A11। उसी तरह सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम मिलके क्या बनाएगा, A21। ठीक है, तो क्या होगा अब DL, बस ये ट्रिक यही है, EP प्लस FS। फिर उसके बाद रो 3 और कॉलम 1 मिलके क्या बनाएगा, A31 यहाँ होता है GL प्लस PH प्लस IS। ठीक है, ये हो गया आपका अभी फर्स्ट कॉलम हुआ है कंप्लीट। अब आते हैं फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A12 बनाता है, क्या आ जाएगा AM प्लस BQ प्लस CT। उसी तरह फिर आ जाएगा रो 2 कॉलम 2, A22 DM प्लस EQ प्लस FT। ठीक है, उसी तरह फिर रो 3 कॉलम 2 क्या हो जाएगा, A32, तो GM प्लस HQ प्लस IT। ये हो गया हमारा कॉलम 2। अब कॉलम 3 पे बात होगा, रो 1 कॉलम 3, ठीक है, A13, ठीक है, A13 पे बात होगा, AN प्लस BR प्लस CU। ओके स्टूडेंट्स, फिर आते हैं 2-3 पे बात होगा, ठीक है, A23 मतलब सेकंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट बनेगा। अब DN प्लस ER प्लस FU। ठीक है, उसके बाद आते हैं 3 और 3 पे, ठीक है, रो 3 कॉलम 3 क्या हो जाएगा, GN प्लस HR प्लस IU, और ऑर्डर इसका 3/3 है, हम पहले ही देख चुके हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मैट्रिक्स 2। इस तरह के दो मैट्रिसेस का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वही होता है, ये प्रोसेस फॉलो होता है। फिर से समझाता हूँ, यहाँ पे क्या सीन हो रहा है, पहला एलिमेंट A11 है, A11 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, तो ये वाला इससे, ये वाला इससे और ये वाला इससे हुआ। फिर आते हैं A21 का मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये वाला इससे, ये वाला इससे और ये वाला इससे। देखिए DL प्लस EP प्लस FS, DL प्लस EP प्लस FS। उसी तरह फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम A31 देगा हमको GL प्लस HP प्लस IS, GL प्लस HP प्लस IS। ठीक है, HP PH जो लिखना है लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, उसके बाद आते हैं A12 पे। A12 का मतलब है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे। ठीक है, तो ABC MPT से MQT से मल्टीप्लाई होगा, तो AM प्लस BQ प्लस CT। उसी तरह DM प्लस EQ प्लस FT, फिर GM प्लस HQ प्लस IT। ठीक है, और फिर थर्ड कॉलम बनेगा। थर्ड कॉलम फिर कैसे, ये मल्टीप्लाई इससे, फिर ये मल्टीप्लाई होगा इससे, फिर ये मल्टीप्लाई होगा इससे। ठीक है, तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस का मेथड। तो स्टूडेंट्स आइए हम दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन को देखते हैं कैसे करना है। तो इसका ऑर्डर है 2/2, सेकंड पार्ट 2 है, दूसरे वाले का फर्स्ट पार्ट 2 है, मतलब मल्टीप्लायबल है। रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, 2/3 आएगा। ठीक है, चलिए मैट्रिक्स बनाते हैं। A11, ठीक है, 2 × 1 प्लस 3 × -4। ओके, उसके बाद आते हैं फिर A21 पे, -1 × 1 प्लस 2 × -4। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट कॉलम कंप्लीट। अब आते हैं सेकंड कॉलम पे। सेकंड कॉलम के लिए क्या करना होगा हमें, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ठीक है, A12 निकाल रहे हैं हम अभी, 2 × 2 प्लस 3 × -1। ठीक है, ये इंटू ये प्लस ये इंटू ये। अब आते हैं 2 पे, A22 मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम, -1 × 2 प्लस 2 × -1। ओके, ये हो गया हमारा सेकंड कॉलम। अब थर्ड कॉलम पे आते हैं बात, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ठीक है, 2 × 3 प्लस 1 × 3, 2 × 3 प्लस 3 × 1। ओके, उसके बाद फिर आते हैं हम सेकंड रो थर्ड कॉलम पे। ठीक है, -1 × 3 प्लस 2 × 1। तो ये हमारा हो गया 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स कंप्लीट। ठीक है, तो आइए फाइनल आंसर लिख लें स्टूडेंट्स। 2 - 12 कितना हो जाएगा, -10, -1 -8 -9, 4 - 3 1, -2 -2 -4, 6 + 3 9,
-3 + 2 -1. सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। नोट कर लीजिए इसे। अगली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन स्टूडेंट्स ये है, ठीक है। तो इसमें पहले मैट्रिक्स का जो सेकंड पार्ट है वो 3 है और दूसरे मैट्रिक्स का जो फर्स्ट पार्ट है ऑर्डर का वो 3 है। मतलब ये दोनों मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लिकेबल हैं, ठीक है। तो इनका रिजल्टेंट मैट्रिक्स ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। 2 रोज और उसमें सिंगल ही कॉलम रहेंगे, ठीक है। आइए मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ओके। तो 2 × -1 प्लस 3 × 2 प्लस -1 × 1, ये हो गया पहला रो। उसके आते हैं इस पे 1 × -1, ठीक है। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम A to 1, 1 × -1, 2 × 2 प्लस 2 × 2 प्लस 5 × 1, ठीक है। यही हमारा रिजल्टेंट ऑर्डर आना है। फाइनल आंसर आ गया हमारा, देख लेते हैं क्या है। -2 प्लस 6 -1 कितना हो गया 3, -1 4 3 एंड 5 8। दिस इज आवर फाइनल आंसर, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो इस टाइप के मल्टीप्लिकेशन होते हैं, इस तरह मल्टीप्लिकेशन की जाती है मैट्रिसेस की, ओके। नोट कर लीजिए इसे। तो स्टूडेंट्स, होप करता हूँ कि आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिस करते रहिए आप अपने घर में अपने बुक से, ठीक है। जो भी मल्टीप्लिकेशन की कंसेप्ट होती है आपको मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है। कुछ अगर ना समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करिएगा, ठीक है। और तब तक के लिए बिंदास रहिए, टेंशन फ्री रहिए, टेंशन लेने का नहीं देने का, ओके। टेक केयर। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम इन दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। सबसे पहले तो हमें ऑर्डर चेक कर लेना चाहिए कि ये दोनों मल्टीप्लिकेबल हैं कि नहीं आपस में। तो पहले मैट्रिक्स का सेकंड पार्ट और दूसरे मैट्रिक्स का फर्स्ट पार्ट दोनों इक्वल है, मतलब कि ये दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेबल हैं, ठीक है। अब जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमारा बनेगा उसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3/3 हो जाएगा, ओके। चलिए, तो काफ़ी बड़ा मैट्रिक्स बन जाएगा इन दो छोटे मैट्रिसेस से, ठीक है। आते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पहला रो पहला कॉलम, ठीक है। A11 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 × 1, ठीक है। ये कॉलम्स हैं और ये रोज हैं। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे -1 × 1, फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 × 1, ओके। अब चलते हैं सेकेंड कॉलम में, 2 × 4, ठीक है। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, फिर थर्ड रो सेकेंड कॉलम, कुछ ऐसा हो जाएगा। उसके बाद आते हैं फिर थर्ड कॉलम में 2 × -2, फिर सेकेंड रो थर्ड कॉलम, फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो स्टूडेंट्स इस तरह हमारा 3/3 मैट्रिक्स कंप्लीट हो गया, ओके। फाइनल आंसर हम लिख देते हैं 2 -1 3 8 -4 एंड 12 -4 -2 एंड -6। दिस इज आवर फाइनल 3/3 ऑर्डर्ड मैट्रिक्स। दिस इज आवर आंसर। नोट कर लीजिए। तो आइए स्टूडेंट्स, हम कुछ डिफरेंट सा क्वेश्चन कर लें एक दो, ठीक है। तो ये पूरा सिस्टम दिया हुआ है मैट्रिसेस का, ठीक है। क्या करना है, हमें इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। और इधर क्या है, जीरो है। जीरो का मतलब जीरो मैट्रिक्स। इधर जितना भी ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा उतने जीरोज वाले मैट्रिक्स यहाँ बन जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इनको मल्टीप्लाई करते समय सबसे बड़ी बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि किसी भी चीज़ से आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। मतलब क्या है, मतलब अपने मन से इसको हम पीछे कर दिए, इसको हम आगे कर दिए, नहीं करना है वैसा काम। क्यों नहीं करना है अभी समझा देता हूँ। इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा बताइए। एक ही रो है और 3 कॉलम है तो इसे 1/3 बोलेंगे, ओके। इसका साफ साफ पता चल रहा है ये कौन सा ऑर्डर का है,
3 है और ये कौन सा है 3/1। ओके, तो इधर उधर नहीं करना है कभी भी, ठीक है। हो सकता है इस केस में आ जाए, बाकी केसेस में जरूरी नहीं है कि आएगा। ओके, तो नहीं करना है ये चीज़ आपको। अच्छा, अब मल्टीप्लाई स्टार्ट करते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। इसका सेकंड पार्ट और इसका फर्स्ट पार्ट दोनों इक्वल है। अब रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या मिलेगा 1/3 ऑर्डर का ही मिलने वाला है, ठीक है। आइए मल्टीप्लाई करते हैं पहले इन दोनों को, ठीक है। फर्स्ट सॉल्विंग दीज टू, तो 1/3 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है। मतलब एक ही रो रहेगा हमारा। चलिए स्टार्ट करते हैं। रो 1 कॉलम 1, ठीक है। क्या हो जाएगा 1 into 1 प्लस 1 into 0 प्लस x into 2, ठीक है। ये हुआ अभी फर्स्ट कॉलम का काम। सेकंड कॉलम पे भाई, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या हो जाएगा 1 into 0 प्लस 1 into 2 प्लस x into 1, ठीक है। अब आते हैं फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में, यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। A13 यहाँ होता है, 1 मतलब रो, 3 मतलब कॉलम, तो A13 का मतलब क्या हो गया फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 1 into 2 प्लस 1 into 1 प्लस x into 0। दिस इज आवर फाइनल 1/3 मैट्रिक्स। ओके, इसको नोट कर लेते हैं हम 1 1 1, ठीक है। 3/1 एंड दैट इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ तक क्लियर है आपको, ठीक है। अब इसे शॉर्ट करते हैं। कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 1 + 0 + 2x, मतलब 2x + 1 आ गया ये, ठीक है। अच्छा, ये कितना होगा 0 + 2 + x, मतलब x + 2। ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 2 + 1 3, ठीक है। 1/3 एंड दिस इज गोइंग टू बी 1 1 and 1 एंड दिस इज 3/1। अगेन चेक इट इफ दीज आर मल्टीप्लीकेबल और नॉट। ऑब्वियसली यस, क्योंकि इसका सेकंड पार्ट जो है वो 3 है, इसका फर्स्ट पार्ट 3 है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। फाइनल ऑर्डर रिजल्टेंट ऑर्डर क्या मिलेगा 1/1। 1/1 का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, हमारे पास एक ही एलिमेंट होना है, ठीक है। तो कुछ ऐसा हो जाएगा वो फाइनल फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, बस इसमें यही करना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसमें एक ही रो इसमें एक ही कॉलम है, तो एक ही एलिमेंट बनेगा मल्टीप्लाई होके। तो 2x + 1 into 1 प्लस x + 2 into 1 प्लस 3 into 1, ठीक है। 1/1 मैट्रिक्स बन गया, एक ही एलिमेंट है ये। और ये कितना हो गया 0, सबको ऐड करिए कितना हो जाएगा 2x + 3x, 3x + 3 + 3 कितना हो गया 3x + 6। और यहाँ पे एक सिंगल ऑर्डर का मैट्रिक्स बना लीजिए 0 के बराबर। कितना हो गया वैल्यू 3x + 6 इज इक्वल टू 0 एंड फाइनल आंसर, ठीक है। इम्प्लाइज लगेगा क्योंकि यहाँ तो इक्वेशन चल रहा है ना। फाइनल आंसर हमारा कितना हो जाएगा -6/3 एंड दैट इज इक्वल टू -2। दिस इज आवर आंसर, ठीक है। अच्छे से देख लीजिए इसको एक बार। पहले इन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किए। ऑर्डर से छेड़छाड़ कभी भी नहीं करना है मैट्रिक्स में। ऑर्डर से छेड़छाड़ किए हो सकता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही ना हो, ठीक है। इस केस में भले हो जाए लेकिन हर केस में नहीं हो सकता, तो नोट कर लीजिए इसे, ठीक है। ऑर्डर को देखते चलना है। इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई किया, ये आया, फिर इसको और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई किया, फिर ये आया, ठीक है। और नोट करते जाना है, ऑर्डर रिजल्टेंट के पास ना नोट करते जाना है, आपको इजी पढ़ते चल जाएगा। रिजल्टेंट हमेशा बाहरी 2 हो जाता है, ठीक है। ऑर्डर के लिए मतलब मल्टीप्लाई होगा कि नहीं उसके लिए अंदर का 2 देखा जाता है, ठीक है। और रिजल्टेंट जो इन दोनों को मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके जो है रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमारा आएगा, उसका ऑर्डर ये बाय ये हो जाता है हमेशा, पहले वाले का बटा दूसरे वाले का, ये वाला, ठीक है। इसे नोट करते चलना है। तो बनाइए इसे। आइए स्टूडेंट्स, अब इन दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन को देखकर हम x का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। यहाँ भी क्या करना है, फाइंड x, इस x का वैल्यू निकालना है, ओके।
तो स्टूडेंट्स इन दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है, तो मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेबल है आपस में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं काम। जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा वो भी क्या हो जाएगा, 2/2 ही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे आते हैं। A11 के लिए 2 × 1 + 3 × -2। फिर A21 पे आते हैं, मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 5 × 1, ठीक है। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 5 × 1 + 7 × -2। ये काम हो गया हमारा फर्स्ट कॉलम का। अब चलते हैं सेकेंड कॉलम पे। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम A12 पे आते हैं, 2 × -3 + 3 × 4। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 5 × -3 + 7 × 4। ये हो गया हमारा, ओके। -4 -9 6 और x, ठीक है। कितना हो जाएगा ये, -4, ये कितना हो जाएगा, -9, ये कितना हो जाएगा, 6, एंड दिस इज गोइंग टू बी -8 एंड 28, कितना हो गया, 20, -4 -15 एंड 28 कितना हो जाता है, 13, ठीक है। -9 6 और x। स्टूडेंट्स आप क्लियरली देख सकते हैं ये इक्वल है, ये इक्वल है, क्योंकि यहाँ इक्वल है मतलब ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, मतलब सारे एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए, मतलब x = 13 हो जाना चाहिए, ठीक है। लिख लीजिए इसे। तो स्टूडेंट्स अब तक हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को कंसेप्ट से अच्छे से समझ लिया। अब हम कुछ एडवांस्ड क्वेश्चन इस पे करते हैं, ठीक है, जो आपके कॉमर्स स्ट्रीम से बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड होती हैं, ठीक है। तो नॉर्मल क्वेश्चन ही होने वाली हैं, बहुत ही बेसिक्स रहने वाली हैं, ठीक है। ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है साइज़ देखकर क्वेश्चन का। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, ट्रस्ट फंड है जिसपे 30,000 रुपये, ठीक है। अब इनको तोड़ना है 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स में, ठीक है। इस तरह तोड़ना है कि जो पहला बॉन्ड से ना 5% इंटरेस्ट पर ईयर हमें मिले और दूसरा बॉन्ड हमें 7% इंटरेस्ट दे, ठीक है, पर ईयर। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का हमें यूज़ करना है और डिटरमाइन करना है कि इस बॉन्ड को किस तरह 2 हिस्सों में तोड़ा जाए, ठीक है, ताकि हमारा जो ट्रस्ट फंड है ना उसका एनुअल इंटरेस्ट क्या मिले, टोटल 2,000 मिले, ठीक है। इसका इंटरेस्ट प्लस इसका इंटरेस्ट दोनों मिलके कितना मिले, 2,000 मिले। अब आप जानते हैं क्या, सिंपल इंटरेस्ट के तौर पे ही चलता है ये चीज़। SI क्या होता है, वो प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम। टाइम तो यहाँ 1 ही साल है, तो यहाँ पे फंडा क्या हो गया, सिर्फ प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, P1R1, नॉर्मली फॉर्मूला क्या हो जाता, जो बॉन्ड 1 होता वो हो जाता P1 प्रिंसिपल, तो P1 और रेट ऑफ इंटरेस्ट R1 प्लस P2 हो जाता दूसरा बॉन्ड और R2 हो जाता दूसरा रेट ऑफ परसेंट, ठीक है। ये मिलके हो जाता क्या, टोटल इंटरेस्ट पूरे साल का, ठीक है। तो ये आता कैसे है, अब देख लिया जाए इसे, ठीक है। ये आता है यहाँ पे कैसे, तो सिंपल सा फंडा है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में। हमें कहाँ याद क्या रखना है, ध्यान में क्या रखना है स्टूडेंट्स, बात कि एक क्वांटिटी जो होगी, जैसे मान लीजिए प्रिंसिपल एक क्वांटिटी है तो हम उसे एक रो में रखेंगे, ठीक है। तो पहले हम मानेंगे बॉन्ड्स को, लेट द फर्स्ट बॉन्ड बी ₹X। देन जब फर्स्ट बॉन्ड को हम ₹X मान लेंगे तो दूसरा बॉन्ड क्या हो जाएगा, देन सेकेंड बॉन्ड इज इक्वल टू ₹30,000 -X, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर एक बॉन्ड को हम इसमें से x तोड़ लिए तो बचा कितना सेकंड बॉन्ड के लिए, 30,000 -X रुपीज़ ही बचेगा, ओके, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं अपना, क्या करना है, फंडा क्या है, हमें P1R1 प्लस P2R2 के फॉर्म में लाना है। तो हमें क्या करना होगा, हमें एक बात का ध्यान रखना होगा स्टूडेंट्स, कभी भी इस टाइप का अगर क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम वाला, तो आपको एक क्वांटिटी को रो के फॉर्म में रखना है और एक क्वांटिटी को कॉलम के फॉर्म में रखना है, ठीक है। एक क्वांटिटी को रो मैट्रिक्स बना देना है यानी कि सिंगल रो में, और एक मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स में बना देना है, ठीक है। हमारी मल्टीप्लिकेशन आसान हो जाएगी और रिजल्ट P1R1 प्लस P2R2 की तरह ही मिलेगा। आइए देख लेते हैं कैसा, ठीक है। पहला हो जाता है ये पहला बॉन्ड x, दूसरा बॉन्ड कितना हो जाता है स्टूडेंट,
30,000 माइनस एक्स। ओके, ये कितना है? ये है आपका 1/2 का फॉर्मेट। ठीक है। अच्छा, इंटरेस्ट को कैसे रखना है बताया मैंने, इंटरेस्ट को रखना है कॉलम मैट्रिक्स में। अब ठीक है, पहले को रो मैट्रिक्स में रख लिया हमने, अब दूसरे क्वांटिटी जो होती है, जैसे यहाँ दूसरी क्वांटिटी इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट को हम लोग रखेंगे कॉलम मैट्रिक्स में। ठीक है, तो 5% का मतलब हो गया स्टूडेंट्स 5/100, और 7% दूसरा इंटरेस्ट है, तो उसका मतलब हो गया स्टूडेंट 7/100। ये कितना है? 1। ये है 2/1 मैट्रिक्स। ठीक है, 2 रो और 1 कॉलम है। ठीक, और इक्वल टू इन दोनों का रिजल्ट टोटल इंटरेस्ट कितना आ रहा है हमारा? 2000। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह आपको रखने सीखना है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करिए। देखिए, पहले मैट्रिक्स का सेकंड पार्ट, दूसरे मैट्रिक्स का फर्स्ट पार्ट, दोनों इक्वल है, मतलब जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स, ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकता है, और रिजल्टेंट मैट्रिक्स का क्या आ जाएगा ऑर्डर? 1/1। 1/1 मतलब एक ही एलिमेंट रहेगा उसमें। देख लीजिए आप, ऐसे भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, बस एक ही एलिमेंट बनना है, तो x इंटू 5/100 प्लस 30,000 माइनस x, एक क्वांटिटी बना लीजिए इसे। ठीक है, इंटू 7/100 एंड दैट इज इक्वल टू 2000। ठीक है, सॉल्व करिए इसे, कितना हो जाएगा? 5x/100 प्लस 2,10,000 अपॉन 100 इंटू माइनस, दोनों से मल्टीप्लाई होगा 7x/100 एंड इट इज इक्वल टू 2000। ठीक है, ये और ये 2 0 कट गए, इन दोनों को सॉल्व करके कितना मिला स्टूडेंट्स? -2x/100 प्लस 2100 इज इक्वल टू 2000। ओके, आइए सेट कैलकुलेट करते हैं हम। ये इधर चला गया, तो -2x/100 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 2000 माइनस 2100 एंड दैट विल बी इक्वल टू -100। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, माइनस माइनस गया, 2 से ये कटा 50, x का स्टूडेंट्स वैल्यू कितना आ गया? ₹5000। जो हमारा पहला बॉन्ड है स्टूडेंट्स वो मिल गया, फर्स्ट बॉन्ड। ठीक है, अच्छा 30,000 माइनस x का वैल्यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ₹25,000। ये हमारा कितना हो गया? सेकेंड बॉन्ड, एंड दिस इज आवर आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, पहला बॉन्ड x माना है हमने, सेकंड बॉन्ड कितना है? 30,000 माइनस x, मतलब -5000 हम इससे घटा देंगे तो हमारा सेकंड बॉन्ड आ जाएगा। तो इस तरह स्टूडेंट्स अप्रोच करना है आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस को वर्ड प्रॉब्लम में, इस तरह अप्रोच करना है। एक क्वांटिटी को आपको रो में रख देना है और दूसरी क्वांटिटी को आपको कॉलम में रख देना है। ठीक है, यही अप्रोच करना है आपको हर क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, होप करता हूँ आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस अच्छे से समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। ठीक है, मैं आपके प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, और प्रैक्टिस करते रहिए। मैंने जितनी भी चीज़ें बताई हैं बहुत हैं आपके लिए, उतनी ही चीज़ों को आप प्रैक्टिस करेंगे, आपके लिए बहुत सा क्लियरेंस मिल जाएगी आपके सब्जेक्ट मैटर में, और अपने बुक के क्वेश्चंस को आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, तो बनाते रहिए, बिंदास रहिए, मौज करिए, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का, और टेक केयर।